नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक भिक्षुक के आश्रम में बहुत सारे लोग भिक्षुक से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे और भिक्षुक भी उन लोगों को उनकी समस्या जानकर उन्हें समाधान बता रहे थे। तभी एक भिखारी उनके आश्रम के द्वार पर आया और इतनी सारी भीड़ को देखकर वहीं द्वार के बाहर बैठ गया और लोगों से भिक्षा मांगने लगा। आते जाते लोगों ने भी उसे खूब धन दिया। शाम होते होते सभी लोग अपने घर की तरफ चले गए और भिक्षुक भी अपने ध्यान में दोबारा से मगन हो गए। तब उस भिखारी ने अपना सारा धन एकत्रित किया और भिक्षुक के पास जाकर बैठ गया। भिक्षुक को प्रणाम करते हुए वो बोला, हे गुरुजी, मैं इस लायक तो नहीं कि आपको बहुत धन दे सकूं या फिर मेरे पास कोई सुख सुविधा की या ऐश्वर्य की कोई ऐसी चीज भी नहीं जो मैं आपको दान कर सकूं, पर आप तो एक भिक्षुक हैं और हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान भी बताते हैं। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान मुझे बता सकते हैं? तब भिक्षुक ने उस भिखारी को देखते हुए कहा, मैं एक सन्यासी हूँ। लोग मुझसे जब अपनी समस्याओं के बारे में समाधान पूछते हैं तब मैं बिना किसी लालच के उन्हें उनकी समस्याओं के बारे में समझाता हूँ और उनके समाधान बताता हूँ। सन्यासी ना तो कभी किसी को छोटा या बड़ा देखता है और ना ही किसी गरीब और अमीर में फर्क करता है। तुम बिना संकोच के मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। तब भिखारी ने कहा, भगवान बहुत ही निर्दयी है। आज मैंने आपके आश्रम में बहुत सारे अमीर व्यक्तियों को देखा। कुछ लोग तो इतने अमीर हैं कि उनके पास नौकर चाकर और सभी ऐश्वर्य की चीजें हैं, पर मुझ जैसे गरीब पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। इसीलिए मैं लोगों के दर दर भटक कर भीख मांगता हूँ। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे अपने जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही? तब भिक्षुक ने उस भिखारी को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचते हुए उस भिखारी को बोला, तुम्हारा गरीब होना भगवान की निर्दयता नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का जीवन जीने का ढंग है। भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। हम सभी में सोचने समझने की, कार्य करने की क्षमताओं को एक रूप से दिया है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को गरीब, अमीर, बूढ़ा, बच्चा और स्वस्थ और बीमार व्यक्ति देखे बगैर सबको बराबर रूप से अपना प्रकाश देता है, उसी प्रकार भगवान ने भी हम सब में बिना कोई फर्क किए हम सबको एक जैसा बनाया है। पर कुछ लोग अपने जीवन में मेहनत करना पसंद करते हैं और कुछ लोग बिना कर्म किए ही अपने जीवन में हर सुख सुविधा को पाना चाहते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने दूसरा रास्ता अपनाया है। तुम लोगों को देने की बजाय लोगों से मांगना पसंद करते हो और जैसे जैसे तुम लोगों से मांगते जाते हो तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार ढलने लगता है। जब तुम लोगों से मांगने की बजाय उन्हें देना शुरू करोगे तब तुम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। भिखारी ने भिक्षुक की जब ये बात सुनी तब उसने कहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तो मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तब भिक्षुक ने कहा, तुम शरीर से स्वस्थ हो और अभी जवान भी हो। तुम मेहनत करके लोगों की सहायता कर सकते हो। तुम लोगों का सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर उनकी मदद कर सकते हो। तुम अपनी मुस्कान से लोगों को हंसा सकते हो और बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, तो तुम भिखारी कैसे हुए? अगर तुम अपने जीवन में भीख मांगने की बजाय मेहनत करना पसंद करो तो तुम्हें भगवान भी वही रास्ता दिखाने लगेगा, क्योंकि इंसान जैसी सोच रखता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। तुम्हें अगर सच में अपने जीवन में सफल होना है तो आज से निरंतर मेहनत करो और संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कर्म तो नहीं करना चाहते पर उन्हें फल बहुत अच्छा चाहिए और वो चाहते हैं कि उन्हें हर सुख
सुविधा मिले, पर याद रखना इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना कर्म किए कभी सफल नहीं हो सकता। आज से अपने जीवन में जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें निरंतर मेहनत करते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ो और देखना सफलता एक ना एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।